हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू आर एस अग्रवाल का चैप्टर 3 नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ पॉइंट्स को रिकॉल करेंगे जो आप पहले पढ़ चुके हो सकता है इसमें से कुछ न्यू भी आपके सामने आए। तो सबसे पहले आता है रियल नंबर। रियल नंबर दो पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन सा? रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर को आप क्यू से रिप्रेजेंट करते हो एंड इरेशनल को क्यू डैश कर सकते हो। रैशनल नंबर को देखते हैं। रैशनल नंबर यहाँ से टू पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन सा? इंटीजर्स एंड नॉन इंटीजर्स। इंटीजर्स जिसको जेड से डिनोट करते हैं, नॉन इंटीजर्स को जेड डैश। देन यहाँ से इंटीजर्स थ्री पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन से? पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स एंड जीरो। पॉजिटिव इंटीजर्स जेड प्लस, नेगेटिव इंटीजर्स जेड माइनस एंड जीरो जीरो ही होगा। इसके बाद से आता है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स को हमने थ्री पार्ट में डिवाइड किया है। कौन कौन सा? पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स एंड जीरो। तो जो नेचुरल नंबर हमारा होता है ये हो जाता है पॉजिटिव इंटीजर्स। इसके बाद होता क्या है कि जब नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड हो जाता है, जीरो ऐड हो जाता है, तो वहाँ से हमारा मिलता है होल नंबर। डैट मीन्स जो होल नंबर होता है जीरो इसमें इंक्लूड होता है तो हमारा बनता है होल नंबर, और नेगेटिव इंटीजर्स ये अलग से होता है। तो ये यहाँ से आप नंबर्स को समझ सकते हैं। अब इन्हीं नंबर्स को हम इस फॉर्म में समझते हैं कि जो नेचुरल नंबर हमारा होता है, नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। क्यों बोलते? वन से स्टार्ट होता है एंड इनफाइनाइट तक जाता है, और इसे हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। इसके बाद से आता है हमारा होल नंबर। होल नंबर में नेचुरल नंबर के साथ साथ क्या ऐड हो जाता है? जीरो। जब नेचुरल नंबर में जीरो ऐड हो जाता है तो वहाँ पे मिल जाता है हमें होल नंबर। इसके बाद से हमें आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या होता है? होल नंबर एंड नेचुरल नंबर के साथ साथ नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड हो जाते हैं। देन हमारा होता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स ये तीनों ही इसमें इंक्लूड होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर ऐसे हमने इसलिए बनाया है कि इस बेस पर भी क्वेश्चंस आते हैं आपके एक्सरसाइज में। कैसे? जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो होल नंबर है, होल नंबर के अंदर क्या आया है? नेचुरल नंबर। डैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स इज अ होल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर्स इज अ होल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स इज अ इंटीजर्स। नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स इज अ रैशनल नंबर। बट क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो होल नंबर होता है, आपको पता है कि होल नंबर में क्या होता है? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो 1, 2, 3 ये तो यहाँ से तो नेचुरल नंबर होगा, बट 0 यहाँ से नेचुरल नंबर में नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि ऑल होल नंबर इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, बट ऑल नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर तो होते हैं, बट सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं। सेकेंड थिंग कि सारे होल नंबर एंड नेचुरल नंबर तो इंटीजर्स होता है, बट क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर एंड नेचुरल नंबर होते हैं? बिल्कुल भी नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि यहाँ पे हमने ऊपर ही बताया है कि जो इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर भी होते हैं। जैसे इंटीजर्स में क्या क्या होता है? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक होता है। तो इसके साथ साथ इसमें -1, -2 एंड -3 ये भी कहाँ तक होता है? इनफाइनाइट तक होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये 0 एंड पॉजिटिव नंबर के साथ साथ नेगेटिव नंबर भी किस में है? इंटीजर्स में है, जो कि नेचुरल नंबर एंड होल नंबर में नहीं होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सारे नेचुरल नंबर एंड होल नंबर्स तो इंटीजर्स होते हैं, बट सारे इंटीजर्स नेचुरल नंबर या फिर होल नंबर नहीं हो सकता है। सेम ऐसे ही यहाँ से आप देख सकते हो कि ये जो हमारा रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर में तीनों ही नंबर इंक्लूड हैं। कौन कौन से? नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स। बट रेशनल नंबर डिफरेंट है, अलग है। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि सारे
इंटीजर्स, होल नंबर एंड नेचुरल नंबर तो रैशनल नंबर होगा, बट सारे रैशनल नंबर ना तो नेचुरल नंबर होंगे, ना ही होल नंबर होंगे, ना ही इंटीजर्स होंगे। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे जो हमने अभी भी पढ़ा है नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर को क्या करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। और नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5, पहले भी हमने अभी बताया है 1 से स्टार्ट होता है, बट इसकी जो इनफाइनाइट तक चलती है। सेकेंड आता है होल नंबर। होल नंबर में ये सारे नेचुरल नंबर हैं, बट इसके साथ ही क्या हो गया है, जीरो इसमें ऐड हो गया है। तो जीरो ऐड होते ही ये क्या हो जाता है, होल नंबर हो जाता है। होल नंबर को हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। देन आता है हमारा इंटीजर्स, जेड। जेड में आप देख सकते हो जीरो नेचुरल नंबर के साथ साथ क्या है, हमारा नेगेटिव नंबर भी है, मतलब -1 -2 -3 कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है। तो ये होता है हमारा इंटीजर्स। यहाँ जो जीरो दिया हुआ है, जीरो हमारा ना तो नेगेटिव नंबर होता है और ना ही पॉजिटिव नंबर होता है। ना तो नेगेटिव नंबर होता है और ना ही पॉजिटिव नंबर होता है। आप जीरो को न्यूट्रल बोल सकते हो। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसके बाद से आता है हमारा नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हम नेचुरल नंबर को या फिर होल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये भी हम पढ़ेंगे। इसके पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि नंबर लाइन होता क्या है। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये रहा हमारा नंबर लाइन XY, जो बिल्कुल स्ट्रेट होता है और इसके बीच में होता है जीरो। ये क्या है हमारा नंबर लाइन। नंबर लाइन के बीच में होता है जीरो। जीरो के राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं एंड लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो 1 2 3 4 5 इन्फाइनाइट तक होता है, पॉजिटिव नंबर्स होता है, एंड जीरो के लेफ्ट साइड में सारे इन्फाइनाइट तक नेगेटिव नंबर्स होते हैं। और तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारे इंटीजर्स को हमने एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। तो यही होता है हमारा नंबर लाइन। अब देखिए यहाँ पे हमारा रैशनल नंबर है जो Q है। Q होता क्या है कि ऐसे नंबर्स जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो P/Q के फॉर्म में हो या फिर हो सकता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। रैशनल नंबर को Q से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता ही हो। रैशनल नंबर को Q से डिनोट करते हैं, आपको पता है। तो यहाँ से क्या है, Q = P/Q वेयर Q नॉट इक्वल टू जीरो। Q डेट मीन्स कि जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, एंड P एंड Q आर इंटीजर्स। P एंड Q दोनों ही क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए, और Q डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये हो जाता है हमारा रैशनल नंबर। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर हम ये पूछें कि जीरो क्या रैशनल नंबर है, तो आप देख सकते हो जीरो P/Q के फॉर्म में तो है नहीं, बट हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जीरो रैशनल नंबर है। क्यों है, क्योंकि जीरो को हम लिख सकते हैं 0/1। आपको पता है कि सारे नेचुरल नंबर या फिर होल नंबर के डिनोमिनेटर में 1 होता है, जिसे हम लिखते नहीं हैं। तो यहाँ से हम जीरो के नीचे क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। 0/1 डैट मीन्स यहाँ से जीरो P/Q के फॉर्म में आ गया। और अगर हमें बताना हो कि ये कैसे रैशनल नंबर है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि सबसे पहले क्या दिया है कि Q = P/Q, मतलब जो नंबर हो वो P/Q के फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो जीरो है वो P/Q के फॉर्म में है। सेकेंड थिंग क्या था कि Q नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब इसका डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से आप ये भी देख सकते हो इसका जो डिनोमिनेटर है ये 1 है, जीरो नहीं है। तो डैट मीन्स कि यहाँ पे सेकेंड रूल भी ये फॉलो कर लिया। थर्ड है कि P एंड Q आर इंटीजर्स। तो यहाँ से ये भी प्रूफ हो जाता है कि 0 एंड 1 दोनों ही क्या है, इंटीजर्स है। डैट मीन्स तीनों ही रूल यहाँ पे इसने फॉलो कर लिया। तो हम कह सकते हैं कि जो जीरो है वो रैशनल नंबर है। अगर कोई नेचुरल नंबर लेते हैं, 5 लेते हैं, तो क्या 5 रैशनल नंबर होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, 5 को हम लिख सकते हैं 5/1। तो ये भी क्या हो गया, P/Q के फॉर्म में आ गया। इसका डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, और 5 एंड 1 दोनों ही क्या है, इंटीजर है। डैट मीन्स वी कैन से डैट 5 इज अ रैशनल नंबर। देख सकते हैं कि हमने सिर्फ क्या लिखा, पॉजिटिव नंबर लिखा। तो क्या नेगेटिव नंबर्स रैशनल नंबर नहीं होता है, बिल्कुल होता है। नेगेटिव नंबर भी रैशनल नंबर होता है, क्योंकि यहाँ पे P एंड Q दोनों इंटीजर्स होना चाहिए। और आपको पता है कि इंटीजर में क्या है, नेगेटिव नंबर भी आता है। तो यहाँ से अगर दिया हुआ है -1/3, तो ये क्या है, नेगेटिव नंबर है। तो फिर क्या ये रैशनल नंबर होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि -1 भी इंटीजर है एंड 3 भी इंटीजर है। इसके साथ साथ इसका जो डिनोमिनेटर है वो 3 है, ना कि 0 है, और ये P/Q के फॉर्म में भी है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो नेगेटिव इंटीजर्स है, जो नेगेटिव नंबर है, वो भी क्या है, रैशनल नंबर होता है।
तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा।